सर मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। क्यों? विजय बहुत गुस्से में है सर, कहीं वो हमें ही गोली ना मार दे। तो ड्यूटी पे कौन रहेगा? पुलिस फोर्स में तो और लोग भी आ जाएंगे सर, लेकिन हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? हाय। हाय। आज तुम्हारा जन्म दिवस है ना? हैप्पी बर्थडे। जन्म दिवस पर इस तरह से शुभकामनाएं आज तक किसी ने नहीं दी। क्यों, क्या हुआ? सिर्फ प्यार से बोलकर देखो, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे शब्दों में ना बिल्कुल मिठास नहीं है। हंसी आ रही है। सोए नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही है। क्यों? पता नहीं, अकेलापन सता रहा है। अकेलापन? तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अरे ये क्या हरकत है? अरे पर मैंने क्या किया है? अरे बताइए तो सही, छोड़ो मुझे। बता, कहाँ छुप के बैठा है? मेरी बेटी को गिरफ्तार क्यों किया है? जवाब दो, मेरी बेटी कहाँ है? मेरा कॉलर क्यों पकड़ा है? छोड़िए इसे, दूर हटिए, हटिए। प्रिया, प्रिया, कहाँ है मेरी बेटी? क्या हुआ? ये क्या तमाशा है? उसे गिरफ्तार क्यों किया है? पूछताछ करने के लिए। तुम्हारे पास ऑर्डर थे उसे गिरफ्तार करने के? किससे पूछ के गिरफ्तार किया है? अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ए, मुझे ऑर्डर्स दिखाओ, जल्दी दिखाओ। दिखाओ। नहीं है ना? झूठा आरोप लगाया ना? मीडिया के सामने तुम सबकी पोल खोल दूंगी। ए, वर्दी का गलत इस्तेमाल करोगे? एक औरत पर हाथ उठाते हो, बुज़दिल कहीं के। ए, मुझसे तमीज से बात कर। ए, तुम होते कौन हो मुझे तमीज सिखाने वाले? मेरी बेटी जीवित है या हत्या कर दी उसकी? ए, देख क्या रहे हो? सबको बाहर निकालो। दूर हट रहिए। पहले मेरी बेटी को लेकर आओ। मुझे मेरी बेटी चाहिए। प्रिया, प्रिया। ए, जानते हो तुमने किसको मारा है? ये विजय की होने वाली पत्नी है। क्यों, विजय का नाम सुनते ही तुम्हारे होशो हवास उड़ गए? तूने मारा इसे? तूने मारा? जिसने इसे छुआ है विजय उन्हें नहीं छोड़ेगा। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरोगे तुम। वो कल का सूरज नहीं देखेगा। भाई, ये एसीपी तो थाने से बाहर ही नहीं आ रहा है और बाहर हवलदार की पहरेदारी बहुत है। अंदर बंदूक ले जाना कठिन है। सुन, उसके टिफिन वाले को पकड़। मैम साहब, टिफिन दे दो। टिफिन दे दो। अपने किसी आदमी को अंदर भेज। सुनील मिल गई। एसीपी साहब कहाँ मिलेंगे? आगे जाके राइट चले जाओ। धन्यवाद। क्या रे, डब्बे में क्या लाया आज? मुझे क्या पता साहब। वो एसीपी साहब से मिलना है। अभी भोजन का समय है। साहब सुनिए, ये लीजिए एसीपी साहब का टिफिन। ठीक है साहब, बाहर कोई व्यक्ति आया है जो विजय के बारे में आपसे वार्तालाप करना चाहता है। अंदर भेजो उसे। हाँ बोलो। मुझे विजय ने यहाँ भेजा है। वो कह रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो खाने में आज मैं आपको अपने हाथों से गोली खिलाऊं। मेरी तबीयत को क्या हुआ? सॉरी जान, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई। जाओ, तुम्हें मैंने माफ किया। तुम भी क्या याद रखोगे? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी?
विजय को बता दो कि तुम मेरी पत्नी हो। वो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। प्रिया भी उससे प्यार करती है, हो सकता है इस वजह से मुझे छोड़ दे। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितना गिरा हुआ हूं, स्वार्थी हूं। हाँ हूं। अपनी जान की परवाह हर किसी को होती है और मुझे भी है। हेलो विजय, मुझे आज तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारे जो डीआईजी भरत हैं, वो मेरे पति हैं और प्रिया हम दोनों की बेटी है। उन्होंने मेरा अपहरण किया, ये बात बताने के लिए कि वो मेरे पति हैं और तुम उन्हें माफ कर दो। तुम्हें सच बता दिया है, फैसला तुम्हारा है। क्या तुम उन्हें माफ कर पाओगे? चुप क्यों हो? माफ करने की सोचना भी मत। इस आदमी ने तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दिया है। पहली पत्नी के होते हुए मुझसे शादी की और मुझसे हमेशा छिपाया। मार दो इसे। मेरे लिए ये कब के मर गए। जैसे ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, ये मुझे छोड़कर चला गया। मैंने अकेले ही प्रिया को बड़ा किया है। बाप के होते हुए भी मेरी बेटी बिन बाप के पली है। जब मैंने अपनाने के लिए कहा तो मेरे ऊपर गंदा इल्जाम लगाया। कहा कि ये उनकी नहीं बल्कि किसी और की नाजायज औलाद है। विजय, तुम इस आदमी को छोड़ना मत। मार दो। मेरी माँ चली गई। भरत, विजय भाई बोल रहा हूं। बात करनी है तेरे से अपन को। मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे फोन मत करना। मैं जानता हूं तुम मेरी जान के पैसे हो। तूने तेरी पत्नी को उड़ा दिया, ये तेरा आपसी मामला है। तेरी दुश्मनी इंस्पेक्टर विजय से थी, लेकिन अब मैं विजय भाई हूं। मदद चाहिए तेरी। एक बिजनेस डील की वजह से मैंने फोन किया है। खालिद की कुर्सी मुझे चाहिए और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। नहीं की तो पत्नी को जब तुम गोली मार रहे थे वो वीडियो मेरे पास है। अगर लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसा विचार मत करना। अगर आज नहीं आओगे तो कल की ब्रेकिंग न्यूज में अपनी शक्ल देख लेना। नहीं, यही सही मौका है। अब तुम एक काम करो, उससे जाकर मिलो और कोई भी पुलिस वाला तेरे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ मेरे 4 पंटर जाएंगे। उसकी मृत्यु की सूचना जल्दी देना। ओके। सब क्लियर है? ठीक है। पहले अपन तुझको एक बात बता देना चाहता है। तुम्हारे आसपास जो आदमी है ना, वो खालिद के नहीं है, मेरे पंटर है। कंधे आ जाओ, आ जाओ, डरो मत। अगर मैं चाहता तो तुझे अभी के अभी टपका देता। तूने मुझे धोखा दिया, चल माफ किया। वैसे भी गद्दारों के कोई उसूल नहीं होते हैं। अब दुनिया पर बस एक भाई राज करेगा, विजय भाई। उसे मार दो और मैं उसकी कुर्सी पर। देख, अगर मुझे दुनिया पर राज करना है ना, तो तुम जैसे करप्ट लोगों का साथ जरूरी है। अकेले से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा साथ रहा तो तुम्हारा हिस्सा पहुंचाता रहूंगा, खालिद से भी डबल दूंगा। हाँ, और अगर मैं टपक भी गया तो तुम्हारा राज राज रहेगा। खालिद को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। विचार करके नस क्यों फाड़ रहे हैं? इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। वैसे भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। या तो मैं उसकी कुर्सी पर बैठूंगा या फिर आपको टपका दूंगा। विचार कर लीजिए।